प्रणाम सभी को। अब हम कवर करेंगे आज का न्यूज़पेपर जो कि है 27 अक्टूबर का। पहले यहाँ पर न्यूज़ दिख रही है कि कतर ने जो है डेथ पेनल्टी दे दी है 8 फॉर्मर नेवी मैन को जो इंडिया से बिलोंग करते थे। और ये डेथ पेनल्टी किस बेसिस पे दी गई है? एस्पियोनाज के केस के बेसिस पे। ये 8 लोग वहाँ पर क्या काम कर रहे थे? धरा ग्लोबल नाम की वहाँ पर एक कंपनी थी जो सबमरीन इंडक्शन का काम देखती है, तो उसमें ये लोग काम कर रहे थे। इंडिया अब सारे लीगल ऑप्शंस देख रहा है सो दैट इस चीज़ को प्रिवेंट करा जा सके। एंड ये कतर के साथ हमारे जो रिलेशंस है उसका एक टेस्ट टाइप है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिर कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ एंड देन एट द एंड ऑफ द पेज शीतला देवी ने पैरा एशियन गेम्स में सिल्वर एंड मिक्स टीम गोल्ड जीता है इन आर्चरी एंड दैट इज़ सो ग्रेट। सो यू कैन रीड हर इंस्पायरिंग स्टोरी हियर। नाउ कम टू पेज नंबर 3। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीपी में जो स्मोक टावर है वो विंटर में अच्छा काम करता है एज़ कम्पेयर टू समर। दिस इज़ IIT बॉम्बे स्टडी। यहाँ पे अब एक न्यूज़ है कि एक मैन अरेस्ट हुआ है क्योंकि वो बिग बॉस विनर से पैसे ऐंठना चाह रहा था, धमकी देकर, थ्रेटन करके। इसका रीज़न ये था कि वो अमीर बनना चाहता था। तो जो ऐसे लोग हैं, इतने समझदार हैं जो ऐसे तरीके से अमीर बनना चाहते हैं, तो उससे बस क्या होगा कि रोड और घर खाली हो जाएंगे, वहाँ भीड़ कम हो जाएगी और जेल की भीड़ बढ़ जाएगी। तो ठीक है, अपने मुझे लग रहा है अब जैसे पैसे कमाने का इसको यही तरीका दिखा, तो मेरे ख्याल से भीड़ कम करने का, रोड से ट्रैफिक जाम ना हो, तो ये अच्छा तरीका है। लोग ऐसे काम करेंगे जेल में जाएंगे। पेज नंबर 4 पे न्यूज़ दिख रही है 5 मिलिटेंट्स मारे गए हैं LOC के लाइन ऑफ कंट्रोल पे। गुड। एंड देन ये थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ अगैन। पेज नंबर 5 पे पॉलिटिक्स बेस्ड न्यूज़। सो नाउ ऑन पेज नंबर 6 दिस इज़ द न्यूज़ एडिटोरियल से रिलेटेड। इसमें वोलाटिलिटी की बात हो रही है जो मार्केट में देखी जा रही है इंडिया की। ठीक है, और ये वोलाटिलिटी क्यों देखी जा रही है? क्योंकि डोमेस्टिक और ग्लोबल कंसर्न्स के कारण इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत ही अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मंथली नेट इन्वेस्टमेंट्स जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा नेगेटिव टर्न हो गई है इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो इससे पता चल रहा है कि एक नियर फ्यूचर में तो वोलेटिलिटी कम होने से रही। सो वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली चेंजिंग थिंग्स, राइट। दिस इज सेकेंड एडिटोरियल। इसमें बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को अर्जेंटली जो है हेल्थ केयर के डेफिसिट्स हैं जो स्टेट में, उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा और रिस्टोर करें वो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को। उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे आर्टिकल है। एक पब्लिक हेल्थ सेंटर जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है विलेज कम्युनिटी और मेडिकल प्रोफेशनल के बीच में, इसलिए वो कॉन्फिडेंस बनाता है लोगों का सिस्टम के अंदर। नाउ दिस न्यूज़ इज़ अबाउट US कि कैसे US जो है अपनी अहम भूमिका निभा रहा है डिफरेंट सिनेरियोज़ में जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे चाइना के साथ उसके चैलेंजेस हो यूरोप में, एशिया में, या फिर अभी इसराइल और गाज़ा का जो वायलेंस इरप्ट हुआ है उस केस में। तो US जो है स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहा है अपने व्यूज़ एंड इट इज़ अ पावरफुल कंट्री। तो इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। हाँ, ये एक आर्टिकल है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज और इसमें बता रहे हैं कि जो आर्टिक वाला रीजन है वो वार्म हो रहा है एट अ रेट 4 टाइम्स फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? लॉस ऑफ सी आइस हो रहा है। अभी यहाँ पे इंडिया का क्या पार्ट है? इंडिया के बारे में बोले कि इंडिया की जो कंसेंसस बिल्डिंग कैपेसिटी है मेक इट अ क्रूशियल वॉइस इन सिक्योरिंग द आर्कटिक। जैसे G20 में देखा गया था ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को वो बीच में इंटीग्रेट करता है। ज़्यादा लोगों से उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है इंडिया की, तो वो जो है सबको साथ लाने का काम कर सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल, सो दैट हम ग्लोबल इकोसिस्टम्स को सेफ गार्ड कर पाएँ, स्पेशली द आर्कटिक। एक रीजन को मैनेज करने का जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है ग्लोबल, वो एक ग्रुप है 8 कंट्रीज़ का, US, रशिया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, डेनमार्क एंड आइसलैंड। और उसका मेन, इस ग्रुप का मेन काम है प्रोटेक्ट करना वहाँ के वाइटल इकोसिस्टम को। बट अभी वो जो काउंसिल है वो सस्पेंड हो गया है बिकॉज रशिया का इन्वेजन हुआ है यूक्रेन में और उससे जो है कंट्रीज़ को अकाउंटेबल रखना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इसी के आसपास चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी हुई है, क्योंकि ये काउंसिल तो सस्पेंड हो गया है बट जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट तो सबको भुगतना पड़ेगा, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो वहाँ पे इंडिया का रोल देख रहे हैं कि इंडिया जो है सबको एकजुट लाके यूनिफाइड अप्रोच से सेफ गार्ड करवा सकता है ये सारी चीज़ें। ऑन दिस पेज नंबर 8 वर्ल्ड रिलेटेड कुछ ट्रैजिक न्यूज़ है यहाँ पर। नाउ ऑन टू द पेज नंबर 9। यहाँ पे महुआ मित्रा जो TMC की MP हैं, उन पर कुछ एलिगेशंस लगे थे, तो उसके रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पर अब एक न्यूज़ है कि चाइना ने अपना न्यू मिसाइल सबमरीन लॉन्च किया है जो लैंड और सी अटैक के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, और ये जो सिस्टम है ये अब तक सिर्फ US और रशिया के पास था। सो नाउ चाइना इज़ ऑल्सो वन अमंग्स देम। सो नाउ ये लोकसभा एथिक्स कमेटी से रिलेटेड आर्टिकल है, और इसमें जो महुआ मित्रा थी उन पर एलिगेशंस लगे थे निशिकांत दुबे की तरफ से कि उन्होंने जो है ब्राइब की डिमांड की थी टू आस्क सम क्वेश्चंस
अदानी ग्रुप को टारगेट करते हुए, तो उससे रिलेटेड एथिक्स कमेटी ने हैंडल कर रहा है इसको मैटर को। सो एथिक्स कमेटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 9 में एंड पे एक आर्टिकल है, उसमें जो टनल्स बना रखे हैं गाज़ा के अंदर, उसके ऊपर कुछ उल्लेख किया गया है। नाउ ऑन टू द पेज नंबर 11। यहाँ पर कुछ स्टेट्स जो हैं यूएसए में, उन्होंने किड्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर स्यू किया है मेटा को। मेटा कौन है? इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। तो उनका क्या कहना है कि इंस्टाग्राम वगैरह का जो यूसेज है वो बच्चों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन और उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है। तो इस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो पेज नंबर 11 बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, मेटा, गूगल, अमेज़ॉन, एप्पल, उन्होंने सेंटर से बोला है कि हमें 12 से 18 महीने तक का समय दीजिए ट्रांजिशन करने के लिए, सो दैट हम कंप्लाई कर पाएँ सर्टेन की प्रोविजंस के साथ जो भी नए डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में आए हैं। तो एज़ यू नो, द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया था एज नोटिफाइड एज लॉ अर्लियर दिस ईयर। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, यहाँ पर टीम इंडिया के प्लेयर्स दिख रहे हैं टेकिंग देयर ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट। यहाँ पर एक और प्लेयर कोई है, और ऐसे ही कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। एंड दैट इज़ all done for today. See you in next video, and do not forget to subscribe the channel. Please like and share the video. Thank you so much.